गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज मैंने फिजिक्स का चैप्टर लिया है इलेक्ट्रिक करंट, या कह सकते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो इसमें सबसे पहले मैं आज आप लोग को कॉन्सेप्ट दूंगा इलेक्ट्रिक चार्ज की। बेसिकली बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो जब तक आप लोग को बिल्कुल बेसिक्स नहीं पता होगी तो चीज़ें आप लोग की बहुत स्ट्रांग नहीं होंगी। तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए आप लोग को इसके बेसिक्स, इसके जो फंडा हैं वो आप लोग को बहुत क्लियर होने चाहिए, तभी आप फिजिक्स में आगे स्ट्रांग बन सकते हो। फिजिक्स का ये चैप्टर आप लोगों का आगे चलकर 12th में भी काम आएगा। तो ये बिल्कुल बेस है, तो इसलिए इसके बेसिक्स को बिल्कुल क्लियर करके चलना। तो आज का जो मैं अपना टॉपिक दे रहा हूं वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली होता क्या है, आता कहां से है और ये कितने काइंड्स का होता है। तो देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक मतलब क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस की एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, यानी कोई भी सब्सटेंस है, राइट, कोई भी आप पार्टिकल्स ले ले या कोई भी ऑब्जेक्ट ले ले, उसकी एक ऐसी इंट्रिंसिक मतलब उसके अंदर जो निहित है, उसकी एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो किसी दूसरे सब्सटेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करे या उसको रिपल करे। यानी एक ऐसा फोर्स डेवलप करे कि या तो वो अपनी ओर अट्रैक्ट करे, उसको अपनी ओर खींचे, या उसको अपने से दूर करे। तो किसी भी सब्सटेंस की ये जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, राइट, जिसकी वजह से वो एक आपका जो है अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स डेवलप करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज। तो मैंने क्या बताया कि चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन अट्रैक्ट और इट कैन रिपल अदर बॉडीज। क्लियर हो गई होगी ये बात आप लोगों को कि चार्ज होता क्या है। अब बात आती है कि चार्ज आएगा कहां से और कोई भी बॉडी चार्ज बॉडी बनेगी कैसे। तो देखो, जैसे आप लोग जानते हो कि जो सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस में बहुत छोटा सा एक एटम होता है। और एटम में क्या होता है, जैसे आपका ये एटम है, एटम में एक होती है न्यूक्लियस। बिल्कुल सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज द न्यूक्लियस। और उसके सराउंडिंग इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, राइट। दिस, जैसे सपोज किया कि सोडियम है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 281। तो इसलिए ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये इसकी सबसे बाहर वाली ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, जिसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट, राइट। तो इसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, राइट, जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को लीव करके बाहर चला जाता है, जैसे सपोज किया कि ये इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना हो गया, ये है 281, राइट। अब ये इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देता है या इससे यहां से बाहर चला जाता है। तो अब आप इसके पास देखो कितने बच जाएंगे, 28, राइट। कितने बच गए, 28। एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया इसका। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10-19 कूलम्ब। कूलम्ब इज द यूनिट ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज होता है और ये कितना होता है, नेगेटिव होता है। कैसा होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। तो अब आप देखो कि यहां से सोडियम के एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, यानी इसका एक नेगेटिव चीज कम हो गई, राइट। आप जानते हो कि भाई जैसे सोडियम का मैंने बताया इसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो 11 होने का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो प्रोटॉन थे वो कितने हैं, 11 है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 है। क्योंकि एटम एज ए होल इज न्यूट्रल, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो अब यहां देखो कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर चला गया। तो जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। और प्रोटॉन कितने हैं, 11 है। तो यानी अब प्रोटॉन जो है एक्सेस में है इलेक्ट्रॉन से। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि इस सोडियम एटम पर कितना चार्ज आ गया, 1 पॉजिटिव। ये यानी इस पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर चला गया। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे कंक्लूजन निकला कि भाई जो चार्ज आएगा किसी बॉडी पर वो कैसे आएगा, वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आएगा। अगर सपोज ये एक्स बॉडी है और ये वाई बॉडी है, और ये एक्स बॉडी जो है इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देती है। सपोज यहां से एन इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में ट्रांसफर हो गए, तो इस पर क्या आ जाएगा, एन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दिस एन यूनिट, और इस पर एन यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स इस एक्स बॉडी से निकले हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स वाई बॉडी में एंटर किए हैं। और मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन पर होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, नेगेटिव चार्ज बॉडी है, तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे तो 10 इसमें एंटर करेंगे, तो इसलिए 10 पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा और 10 नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से ही चार्ज की उत्पत्ति होती है। मींस कि चार्ज का कॉज क्या है, तो ध्यान रखो हमेशा, द मेन कॉज ऑफ चार्ज बॉडी, कोई बॉडी कभी चार्ज कैसे कब होगी है, इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से ही कोई बॉडी चार्ज बॉडी बनती है। तो ये बात आप लोग को क्लियर होगी। मैंने बताया कि चार्ज क्या है, और दूसरा मैंने बताया कि चार्ज का कॉज क्या है। चार्ज का कॉज क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना। तो अभी आप देखे थे कि जब इस एक्स बॉडी से n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए थे तो इस पे n पॉजिटिव चार्ज आ गया था, और इसमें y में एंटर किए थे तो इस पर n नेगेटिव चार्ज आ गया था। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और जिस बॉडी में से जो इलेक्ट्रॉन बाहर आए हैं, यानी द बॉडी विच विल गिव आउट द इलेक्ट्रॉन विल बिकम द पॉजिटिवली चार्ज। So in this way there are two kinds of charges, the one the positive charge and the second the negative charge. So it means that there are two kinds of charged bodies, the one is the negatively charged body and second is the positively charged body. अब मैंने अभी बताया कि भाई नेगेटिवली चार्ज बॉडी वो बॉडी होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एंटर किए, यानी द बॉडी विच गेन्स द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज एंड द बॉडी विच गिव्स आउट द इलेक्ट्रॉन्स इज पॉजिटिवली चार्ज। तो आई होप कि दोनों बातें आपको क्लियर हो गई होगी। तो फिर से एक बार मैं इसको ब्रीफ कर देता हूं कि चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट डेवलप्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, राइट। एंड द सेकंड मैंने बताया द कॉज ऑफ चार्ज इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और तीसरा मैंने बताया देयर आर टू टाइप्स ऑफ द चार्जेस, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव। A body will become the negatively charged body if it will gain the electrons, and the body will become the positively charged if it will lose the electrons. तो क्लियर? तो अब देखो बात आती है कि भाई अगर सपोज ये एक बॉडी है x, राइट, और इससे जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए हैं। कितने? 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। तो टोटल चार्ज कितना आया? सो Q इक्वल टू, मैंने बताया था कि चार्ज of 1 electron is equal to 1.6 10 minus 19 coulomb. Coulomb is the unit of charge. तो एक चार्ज पर जो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो कितना है? 1.6 10 minus 19 coulomb, राइट। तो अब देखो यहाँ पर जो इससे कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, टोटल n। तो यानी टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 10 into 1.6 minus 19 coulomb। तो यानी अगर सपोज, तो ये तो हो गया आपका 10 इलेक्ट्रॉन्स का। अगर इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं सपोज 20, तो 20 का कितना हो जाएगा? 20 into 1.6 10 minus 19। तो इससे हम क्या देख रहे हैं? अगर जनरली इसको देखें तो Q is equal to प्लस माइनस एन ई। एन क्या होगा हमारे पास यहाँ पर? 1 2 3 इंटीग्रल वैल्यूज होंगी। एन क्या होगा? इंटीग्रल वैल्यू होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स या तो एक ट्रांसफर होगा या दो ट्रांसफर होंगे। इलेक्ट्रॉन्स कभी भी फ्रैक्शंस में ट्रांसफर नहीं होते। तो इसीलिए ये जो लॉ आप देख रहे हो, ये जो बन गया Q इज इक्वल टू एन ई। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इंटीग्रल वैल्यूज के इक्वल होगा, और ई क्या है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, यानी Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, इसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन। लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन। और ये लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन हमको क्या बताता है कि जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं होगा, डेसिमल्स में नहीं होगा, कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा। होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे एंड डॉट डॉट।
यानी इंटीग्रल वैल्यूज की फॉर्म में ही ट्रांसफर होंगे, कभी भी आधा या फ्रैक्शंस में ट्रांसफर नहीं होगा। यही ये इस लॉ को हमको बताता है, राइट। तो अब बात आती है कि प्लस और माइनस साइन कहां लेंगे। तो प्लस साइन वहां पर लेते हैं जहां पर जब बॉडी आपकी इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है, यानी जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, यानी द बॉडी विच विल गिव आउट द इलेक्ट्रॉन विल बी पॉजिटिवली चार्ज, उसके लिए हम पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। एंड द बॉडी विच गेन्स द इलेक्ट्रॉन्स विल बिकम द नेगेटिवली चार्ज, उसके लिए हम ये नेगेटिव साइन यूज करेंगे। तो आई होप के आपको ये चार्ज की कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। इसमें अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो जरूर मेरे को बताना। अब मैं इस पर देखो कुछ न्यूमेरिकल्स लेता हूं। देखो अब इसमें सपोज किया कि आपके पास जो चार्ज है, चार्ज इज 1 कूलम्ब, राइट, और हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। तो अब यहां देखो इसका सॉल्यूशन देखो, आपको Q कितना गिवन है 1 कूलम्ब, राइट, एंड E आप लोग जानते हो होता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 10 - 19 कूलम्ब। तो आप जानते हो, मैंने भी बताया था लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन, Q इक्वल टू Ne। सो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो n कितना आ जाएगा हमारे पास Q अपॉन E। सो Q कितना हो गया हमारे पास 1 एंड E इज 1.6 10 - 19। क्लियर। तो आप देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 10 to the power 19, डेसिमल हटाया तो एक जीरो ले ली, दिस, राइट। तो यहां से हम एक जीरो ले सकते हैं, ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 10 to the power 18 अपॉन 100, राइट। तो 4 4 जा 425, तो आ जाएगा कितना 6.46 जा 24 और 4 2 जा 4 5 जा, तो 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब एक कूलम्ब चार्ज को बनाने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन्स बॉडी से बाहर आए। क्लियर है मेरी बात, यहां तक क्लियर आप लोगों को। अगर सपोज हमें दूसरा इसका देखना है कि भाई 100 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यानी अगर हमारे पास Q 100 हो जाएगा, राइट, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। तो फिर से हमने ये फॉर्मूला यूज किया Q अपॉन E। सो n आ जाएगा हमारे पास 100 अपॉन 1.6 10 - 19। तो डेसिमल हटा के जीरो ले लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये डेसिमल मैंने यहां से फिनिश कर दिया, तो आ गया हमारे पास फिर से 100,000 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन 16। तो फिर से वही काम करेंगे हम लोग, 4 4 जा, ये आ जाएगा 250। तो अब कितने आ जाएंगे आपके पास 4 6 जा और 4 2 जा, तो 62.19, और इसको लिख सकते हो 6.25 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से आप इस लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन को हैंडल कर सकते हो। अब देखो मैं एक और क्वेश्चन इसमें लेता हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज होगा। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू व्हाट चार्ज, यानी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन्स में हमें टोटल चार्ज फाइंड करना है। तो आप देखो n कितना हो गया हमारे पास 1 मेगा इलेक्ट्रॉन्स। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन्स मतलब 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो Q इज इक्वल टू Ne। सो Q इज इक्वल टू n हो गया 10 to the power 6, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है आपका 1.6 10 to the power -19। सो Q इज इक्वल टू 1.6 10 to the power हाउ मच, इसमें से ये 6 माइनस कर दो, सो 13 कूलम्ब। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज हो जाएगा दिस। क्लियर है। तो आई होप कि आप लोग को ये कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी चार्ज की। अगली टॉपिक में मैं अपना एक नया कंसेप्ट आपको दूंगा, जो भी आगे फर्दर आपके सीक्वेंस में होगी। तो इसको आप देखना, कोई कमेंट्स आए, कोई भी आपको डाउट हो तो मुझे डिस्कस करना, और अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखना। आपको कोई और रिक्वायरमेंट्स हो तो मुझे बताना, फिर मैं उस पर अपनी एक अलग वीडियो बनाकर आपको भेजूंगा। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा ये चैनल जो है आप लोग के 9th 10th की मैथ्स और साइंस की सारी प्रॉब्लम्स इसमें होंगी। इसमें हम बेसिकली पहले स्टार्ट करेंगे A लेवल से, और फिर हम इसको जो है अपना IIT और नीट की फाउंडेशंस के लिए
इसमें पढ़ाई करेंगे। तो स्टार्टिंग हमने आज की है ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज से। तो आई होप कि आप लोग को ये बहुत पसंद आएगा, और अपना कमेंट्स मुझे बताना, अपने राय जरूर बताना। तो चलिए, अपना पूरा ध्यान रखना।